ओम नमस्ते। आज शनिवार दिनांक 5 मार्च 2022 के प्रातःकालीन योग सत्र में आप सभी परम सम्मानीय कनिष्ठ भाई बहनों का हृदय की गहराई से अभिनंदन। आइए ओम के उच्चारण के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धेना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। शरण बोले झूठ जागे, स्नेह आपस में कर
करें दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ओम शांति शांति शांति। प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग लिखने के लिए कुछ लाए हो क्या? वैसे मुद्रा के बाद पहले प्राणायामों के बारे में बताना, मुद्राओं के बारे में बताना। तो सबसे इतना लास्ट में क्यों बैठे हो? ऐसा मेरे को बहुत तेज बोलना पड़ेगा, आगे होगा थोड़ा आगे बैठे ताकि मैं बोलूं तो आपको सुनाई दे। सबसे पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसमें आपको करना क्या है कि आप करते जाइए और सुनते जाइए। लंबा गहरा श्वास लेना है, फेफड़ों में भरना है, रोकना नहीं है, अंदर या बाहर रोकना नहीं, लगातार लेना और लगातार छोड़ना, पेट को नहीं फुलाना, लिए गए सारे श्वास को अपने फेफड़ों में भरना है, नाक से लेना है, नाक के छिद्रों से लेना है, मुंह से नहीं लेना। ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताता हूं, ठीक है? तो पहले करते जाइए और सुनते जाइए। भस्त्रिका कहते हैं लोहार की धोंकनी को। किसे कहते हैं? धोंकनी। आपने देखा होगा ना गांव में अपने जब आता था लोहार बर्तनों पे कली करने या और कोई काम करने के लिए, तो इस तरीके से घुमाता है और एक चमड़े का बैग होता है, उसमें हवा भरता है, उसका मुंह बंद करता है और धीरे धीरे उसको दबाते हुए छोड़ता है। तो क्या होता है फिर? बुझी हुई आग भी जलने लगती है। जो मंद पड़ जाती है आग वो जलने लगती है, वापस प्रदीप्त होने लगती है। ठीक इसी प्रकार आप करते रहिए, मेरे को ध्यान रहेगा, करें। प्राणायामों को करना भी और सुनना भी है। तो जो सुप्त पड़ी अग्नि है वो प्रदीप्त होती है। ठीक उसी प्रकार जब आप इस भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित और विधिवत अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो रोगों से लड़ने की शक्ति है, क्षमता है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, बॉडी की रेसिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी पावर कहते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? कम होने लगती है, विशेषतः 40 वर्ष की अवस्था के बाद में। तो क्या था, जब आप ये भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, रोजाना करते हैं, तरीके से करते हैं, निश्चित समय के लिए करते हैं, तो हमारे शरीर की जो सुप्त पड़ी अग्नि है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रेसिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी पावर है, ये पुनर्प्रदीप्त होने लगती है, पुनर्जागृत होने लगती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर हमारे को फिर रोग नहीं घेरते और हम स्वस्थ रहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि आपने बता दिया, हम कैसे मान लें? मैंने यहां से कुछ चीज बोली, उसको कैसे प्रमाणित किया जाए? प्रमाणित कैसे किया जाए कि हाँ ये बात सत्य है? तो देखिए, अब ये बात जरा ध्यान से सुनो, आप रुको मत, करते भी जाओ, समय का सदुपयोग हो जाएगा। रुकना नहीं है। मैं इसीलिए बोला था कि आप लिखने के लिए कुछ लाते तो सभी लोग बोल गए हैं, आप लिख लेना जो चीज आपको लिखनी है। अब इसमें क्या होता है, जब आप श्वास लेते हैं तो मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा। श्वास किससे लेना है? नाक से। मुंह से क्यों नहीं लेना? आप ही के प्रश्न और आप ही की तरफ से मैं उत्तर दे रहा हूं। अब वही तो क्यों होती है, यही तो चीज बतानी है। हाँ, पेट में जाएगी, आमाशय में जाएगी, श्वसन नलिका कहां घूमती है? जाके लंग्स में, फेफड़ों में।
तो मुंह से श्वास लेंगे तो कहां जाएगा? आमाशय में। तो पेट आपका लटक जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं। पेट को, आमाशय को, डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्टली ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा नहीं है, वो उसके सिस्टम के थ्रू जाएगी। वो कैसे जाएगी वो भी बता देता हूं। तो आप श्वसन नलिका से श्वास लेंगे, मुंह से, नाक से श्वास लेंगे तो श्वसन नलिका के माध्यम से कहां तक जाएगा? लंग्स में। लंग्स क्या करेंगे? लगभग 20 से 21% लिए गए श्वास के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। बाकी जो भी हमारे शरीर की क्रिया है उस क्रिया के माध्यम से फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देंगे और ऑक्सीजन को अपने प्रयोग में ले लेंगे। ठीक है, वो ऑक्सीजन कहां रहेगी? लंग्स में। लंग्स के पास पूरे शरीर से सर्कुलेट होता हुआ क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आता है? आप समझ रहे हो? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है, नहीं के बराबर होती है। कुर्सियां तो पड़ी है आपकी, इसलिए कुर्सियां उठा रही हो। ये पड़ी है ना कुर्सियां? कुर्सी पड़ी है यहां पे आगे। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास आता है तो जो हमने श्वास प्राणायाम के माध्यम से, वैसे तो रूटीन में भी होता है लेकिन प्राणायाम के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन ली तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स क्या करेंगे? उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देंगे। हमने छोटे बचपन में पढ़ते थे भी कि फेफड़ों का क्या कार्य होता है, तो अपन ये पढ़ते थे कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का। तो उस अशुद्ध और शुद्ध का यही मतलब था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड है। हाँ, वही मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? बोलिए। नहीं, पहले हार्ट के पास, हार्ट के पास जाएगा ऑक्सीजन। ब्लैंकेट पे नहीं रखना बेटा, इधर ब्लैंकेट पे नहीं रखना, कंबल पे नहीं रखना है। फिर वो पंपिंग करके हार्ट की इसको भेजेगा पूरी बॉडी में। अब सुनिए, आप सहमत भी हो जाएंगे, समझ भी जाएंगे। जब पूरे बॉडी में वो जाता है तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, सेल्स। रोजाना 2.5 से 3 करोड़ सेल्स हमारे डेड होते हैं और इतने डेड सेल्स रीजनरेट होते हैं। ठीक है, और इकाई जो ये छोटी इकाई है कोशिकाओं की, सेल्स का आहार, भोजन क्या है? ये किस पर आधारित रहती है? इनका मतलब भोजन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होती है, ठीक ना? और जब आपके शरीर में, ब्लड में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगी तो कैसे सेल्स जनरेट होंगे? हेल्दी सेल्स जनरेट होंगे। जब हेल्दी सेल्स जनरेट होंगे तो आपके टिश्यूज कैसे होंगे? सेल्स से क्या बनता है बॉडी में? टिश्यूज बनते हैं। कैसे टिश्यूज होंगे? हेल्दी टिश्यूज होंगे। जब टिश्यूज हेल्दी होंगे तो टिश्यूज से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं। तो कैसे ऑर्गन्स होंगे? और जब हेल्दी ऑर्गन्स हो जाएंगे तो बताओ फिर क्या होगा? स्वस्थ रहेंगे, कोई रोग नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। अब बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया? इसको 10 मिनट रोज करना है मन लगा के। ठीक है, क्या बताया मैंने? किसको पूरा समझ में आ गया जो बता सके कि ये चीजें आपको आ गया? यानी जी समझ आया? शर्मा जी, ये है भस्त्रिका प्राणायाम करने के पीछे वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक कारण। मॉडर्न साइंस आज इसको स्वीकार कर रही है और हमारे ऋषि मुनि ने इस बात को हजारों वर्ष पहले बता दिया कि आप ये प्राणायाम करोगे तो शरीर में, बॉडी में ये इफेक्ट आएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे, ये बात स्वीकार करना। तो कीजिए अब आप पूरा इसको 10 मिनट तक, कभी 4 मिनट और बाकी आपकी। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, जो पूर्ण स्वस्थ है और युवा अवस्था में है या प्रौढ़ अवस्था तक है तो वे लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं इस प्राणायाम का अभ्यास, लेकिन करें 1 मिनट ही।
शरीर को नहीं लाना, शरीर को नहीं लाना, ऐसे नहीं करना। अब देखो एक मिनट, शरीर को नहीं लाना है, आपका बोलना बाकी लोगों को किसी का भी नहीं होगा। अब आपका क्यों बोला ही मेरे को नहीं पता। रुक जाइए, रुक जाइए, एक बार रुक जाइए। इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना। बताओ क्यों? हर चीज का कारण जानना है। इससे आपका क्या होगा, बीपी एक बार छोटा हो जाएगा, तो उसको भी तो कंट्रोल रखना है। इसलिए लिमिटेड टाइम तक ही करना है, ठीक है। पहली विधि बताई, तीसरी विधि से हम रोज करते हैं, एक ही हुई है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ज्यादा झटका नहीं दो सर जी, ज्यादा झटका दे लो, ज्यादा झटका दे लो सर, आराम से देखो। तो ये 3 तरीके बता दिए, लेकिन जो तरीका हम रोज कर रहे हैं उससे करिए आप, वो सही तरीका है। कौन से कर रहे हैं, उस तरीके से 2 मिनट कर लेते हैं आप। अब किसी को कोई डाउट इस प्राणायाम के बारे में? आपने 3 विधियां बताई, चौथी विधि जो अपन ये वाला, हाँ, इसको सुदर्शन क्रिया कहते हैं। ये भी सही है, लेकिन ये कितना भस्त्रिका का, हाँ भस्त्रिका का पार्ट है, इसको सुदर्शन क्रिया कहते हैं। देखिए हाथों को खोलते हुए फिर अंगूठा बंद कर लेते हैं पर। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए, लाभ इसके समझ में आ गए? बिल्कुल, है ना, लाभ समझ में आ गया ना। तो रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। अब रोगों में सब रोग आ गए, कोई रोग नहीं हुआ। विधिवत तरीके से कीजिए। एक बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जो शुरू में जिसकी आदत बिगड़ गई गलत करने की, वो फिर हमेशा गलत रहेगी। इसलिए बहुत सही तरीके से सीख कर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के चैनल पे लगातार आता रहता है, बहुत बढ़िया तरीके से बताया जाता है। तो आप उसको भी देखकर कर सकते हैं, नए लोगों के लिए मतलब। और अन्यथा योग की कक्षाएं जगह जगह पर चल रही है, वहां इंडिया टीवी पे भी बताते हैं। हाँ, इंडिया टीवी पे भी आता है, तो देख के करें। कुछ लोग क्या अति उत्साहित होकर गलत करने लग जाते हैं, शरीर को जैसे, ये सारा गलत है। इस तरीके से पर सर अपना ये बेस्ट है। हाँ, ये जो अपन लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बिल्कुल सही तरीका, शरीर को स्थिर रखना है, ज्यादा उतावलेपन में वैसे नहीं करना, ठीक है। जैसे आपने अभी आप लोगों ने फास्ट भी किया तो श्रवण जी, तो शरीर को नहीं हिलाना, हिल रहा है शरीर, ऐसे करना है, न कि इससे क्या होगा बताओ? स्ट्रेट रहने की, हाँ, कमर में भी दर्द हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात बताता हूं आपको,
कि आपको सीधा ऐसे ही बैठ के क्यों करना है, चाहे तेज करें चाहे धीरे करें, बताइए। जब आपने ऐसे किया, रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी तो है, सुनो मैं बात, हमारे जो चक्र है वो भी चक्र एक्टिवेट होते हैं। ये जो स्थान है ना, ये वाला बैलून की तरह है यहाँ हमारे लंग्स, एग्जैक्टली। ठीक है। लोअर पार्ट, मिडल पार्ट और अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट में और अपर पार्ट में 5,30,00,000 ऐसे छिद्र हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो क्या होगा, दस जाएगा। ये तो दस गए, फिर मत करो, आप प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए स्ट्रेट बैठ के करेंगे तो लोअर पार्ट पर और अपर पार्ट तक भी ऑक्सीजन जाएगी, क्योंकि मिडल पार्ट में तो केवल 2 करोड़ ही सेल्स हैं, सॉरी 2 करोड़ ही छिद्र हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कुल कितने छिद्र हुए बताओ, मैंने अभी बताया था, मैंने लगभग 12.5 करोड़, लगभग 12 करोड़। 7,30,00,000 है ना, ये पढ़ना किताबों में मिलेगा। तो ये इस तरीके से एक, इसका मतलब ये झुक के भी नहीं करना, कोई ऐसे करने पर तो ये भी गलत है। इसलिए भाई साहब ने, जगदीश जी भाई साहब ने बोला ना कि कैसे बैठना है, अपनी मेरुदंड को बिल्कुल स्केल की तरह रखना है, सीधा बैठना है। कितना को समझ में आई जो मैंने बात बताई अभी, समझ में आई ना ये बात? ऐसे बैठना है, ऐसे झुक के नहीं बैठेगी। झुक के बैठ के करने से प्राणायाम करो या ना करो क्या है, बराबर। आपकी चक्र वाली बात मैं जरूर बताऊंगा, है ना। इनको सबको ही प्राणायामों को साथ में जोड़ते हुए बता देंगे। उनको बहुत धीरे करना है, बता, आप थोड़ा लेट आए, फिर भी बताता हूँ मैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इस तरीके से कितनी बार 10 मिनट तक। कितना टाइम हो गया बाईपास करवाए, कितना समय हो गया बाईपास करवाएगी? उनको हाँ तो कर सकते हैं, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करेंगे, सीधा बैठकर करेंगे, सारा मैंने सिस्टम बताया है ना। अब आइए अगला प्राणायाम लेते हैं, कपालभाति। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। किसे कहते हैं कपालभाति? कपाल, कपाल है ना फोरहेड, ललाट, और भाति यानी तेज, ओज, कांति, आभा, दीप्ति, लावण्य, प्रकाश, ग्लो, चमक, ब्राइटनेस। समझ में? यानी कि जिस प्राणायाम का अभ्यास करने से साधक के मुखमंडल पर और भीतर प्रकाश छा जाता है, तेज आ जाता है, उस प्राणायाम को क्या बोलते हैं? कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। अब इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अब हम करते हैं तो कौन से शरीर के पार्ट पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बताओ? मिडल पार्ट में, है ना, पेट पर, उधर। तो इसमें मुख्य, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, 7 मेन ऑर्गेन्स होते हैं। कौन कौन से? आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा। कितने हुए? 6। ये 6 तो है कॉमन अपन सब में, लेकिन पुरुष भाइयों में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है? प्रोस्टेट। और माताओं बहनों में गर्भाशय ओवरी। तो इनसे संबंधित, जो कि बॉडी के मिडल पार्ट में ही है ना, मिडल पार्ट में, तो इनसे संबंधित जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा यदि केवल 10 मिनट भी आप लोगों ने इस प्राणायाम का रोजाना अभ्यास किया है। बहनों को क्या करना है? गर्भावस्था के दौरान और मासिक धर्म के दौरान इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना। बस कब नहीं करना, आप समझ गए है ना, 2 स्थिति में। और हमारे पुरुष भाई तो हमेशा इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब जब आपको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये केंद्र है हमारे शरीर का, सब कुछ यहीं से होना है। तो करना क्या है, जब आप यहां से इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कुछ रासायनिक क्रिया, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाएं होती हैं? होती है ना सब लोग। तो कुछ ऐसी रासायनिक क्रिया होती हैं जब इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो एक तो कैल्शियम बनने लगता है। कपालभाति प्राणायाम करने से क्या बनता है? कैल्शियम। तो क्या होगा बताओ?
हड्डियां मजबूत होंगी। एक चीज इसी प्रकार इस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है कि शरीर का रक्त का शुद्धिकरण होने लगता है। किसका? ब्लड का। ब्लड शुद्ध होगा तो क्या नहीं होगा? स्किन डिजीज नहीं होगी। देखो स्किन डिजीज में क्या है? ल्यूकोड्रमा है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, शरीर पर दाग धब्बे फोड़े फुंसियां हैं। ये नहीं होगा अगर कोई कपालभाति प्राणायाम रेगुलर करेगा तो। और उदर संबंधी रोग, उदर संबंधी रोग कहां से शुरू होते हैं? मैंने कई बार पेट से शुरू हो पेट से डाइजेशन आप पेट से, कब्ज से सबसे पहले क्या होगा? कब्ज होगी। जब जिसको कब्ज होगी उसके गैस बनेगी, जिसके गैस बनेगी उसके एसिडिटी होगी। एसिडिटी होने पर अपच, अतिसार, संग्रहणी ये रोग तो होंगे होंगे। और जिसके हाइपर एसिड बनने लग जाती है, क्रोनिक एसिड की कोई पोजीशन आ जाती है तो उसे फिर माइग्रेन। किसी को माइग्रेन है? आप एक बार मेरे को बताना बेटा। आपको उल्टी आती है? जिनको उल्टी आती है आप उनसे पूछना, पूरा एसिड निकलता है उसमें, उसके बाद में उनको आराम मिल जाता है। आपने हाथ खड़ा किया वैसा? ब्लड निकलता है? ब्लड निकलता है? नहीं निकलता। कुंजल करने से ब्लड आता है? नहीं, कुंजल करने की नहीं पूछना मैं, वो तो नाखून लग जाए बहुत खट्टा पीला पानी निकलता है ना। और माइग्रेन रहता है? माइग्रेन रहता है, एसिड है उसकी जड़ में, उसकी जड़ एसिड है। और फिर मैं आपको बताता हूं, जिसको माइग्रेन लंबे टाइम तक रहा या ज्यादा रहा तो उसे बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है, वो है एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी बोलते हैं। इसलिए शरीर में एसिड नहीं बनने दें। अब जिनको एसिड बहुत ज्यादा बनती है तो गर्मी के मौसम में कपाल, गर्मी अब आने वाली है, ध्यान रखना, मई और जून के महीने में उनको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था कि इस प्राणायाम का अभ्यास करने से कुछ रासायनिक क्रिया होती है, तो वो एसिड भी कुछ लोगों के बनती है, जिनके बनती है उनके फिर ज्यादा बनेगी। आपने उसके लिए ये भी कहा था एक बार, धीरे करना चाहिए उसको, तेज गति से। जैसे 2 या 3 मिनट करना है तो केवल धीमी गति से, मध्यम गति से। मध्यम गति से बोले तो मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करना है, यानी कि ऐसे। और तीव्रता से कैसे हो गया? आवाज आ रही है तेज, ठीक है। तो मध्यम गति, मध्यम शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब आइए आपको इसके बारे में और भी कुछ बातें बताते हैं कि कपालभाति प्राणायाम का करने से, मैंने आपको ये बताया कि चेहरे पे ग्लो आएगा, ये पक्की बात है। वाणी में ओज आएगा, ये भी पक्की बात है। शरीर का मध्यम जो भाग है वो बिल्कुल सही रहेगा। अभी बीच में एक इसमें विशेष रूप से बता देता हूं कि जब आप इसको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मूलाधार चक्र में संग्रहित हमारी दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। ये बात थोड़ा सा समझना। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से मूलाधार चक्र में संग्रहित दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती हैं। तो पहले मूलाधार की स्थिति समझिए आप। किसको पता है मूलाधार चक्र कहां पर है? गुदद्वार। हाँ जी, गुदद्वार नहीं, गुदद्वार आपसे तो ये उत्तर की उम्मीद ही नहीं। यस, बिल्कुल। मलद्वार से 1 इंच की ऊंचाई पर जहां हमारी स्पाइन मेरुदंड शुरू होती है, हाँ टेल बोन, बिल्कुल वहीं पे, ठीक है। वहां एक कटोरी नुमा पुष्प में द्रव्य, तरल द्रव्य लेके अपने उसमें मूलाधार चक्र की स्थिति है। अब जैसे मान लीजिए एक ठहरा हुआ जल है और उसमें आप इस तरीके से कंकर मारेंगे तो क्या होगा? तरंगे उठेंगी। ठीक इसी तरीके से वो मूलाधार चक्र में हमारा, सॉरी, गुदा के पास में मूलाधार चक्र स्थित है, जो कि उस तरंग को, तरल पदार्थ को एक पुष्प में लेकर स्थित है। जब आप ये करेंगे तो बताओ कहां पर इफेक्ट जा रहा है? बताओ। मूलाधार
मूलाधार। वैसे 3 चक्र प्रभावित होते हैं, वो मैं बताता हूं अभी आपको। तो मूलाधार चक्र में वो एक तरह से थोड़ा देसी शब्द यूज कर ले, झटका लग रहा है ना इस तरीके से, तो क्या होगा, वहां पर जो स्थित दिव्य शक्तियां वो क्या होंगी, वो तरंगे पैदा होंगी और उससे जो सुप्त पड़ी है वो जागृत होंगी, कुंडलिनी जागरण। बिल्कुल वही पहला चरण है। अब मैं आप थोड़ा क्रम से बताऊंगा कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और डाइजेस्टिव सिस्टम वाला आपका मणिपुर चक्र, इन 3 चक्रों पर इस कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने से फर्क पड़ता है। आपने पूछा था कि चक्र भी बता देना। पहला प्राणायाम करने से सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हृदय, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पर प्रभाव पड़ता है भस्त्रिका प्राणायाम से। वो जब मैं चक्रों को बताऊंगा जब सारा बताऊंगा। अब आपकी तरफ से एक प्रश्न आना चाहिए था कि वो दिव्य शक्तियां है कौन सी, किसको पता है? नहीं, आपने तो बहुत बार सुना है मेरे को। कोई बता सकता है हमारे भीतर वो दिव्य शक्तियां हैं कौन सी? चलो मैं ही बताता हूं। ये हॉल बना है, ये किससे बना? ईंट, पत्थर, सीमेंट, पानी, लोहे से, इसी से तो बना है या किसी और चीज से बना है? बताओ किससे बना है? और तो हमारा ये शरीर किससे बना? हमारा शरीर पंच तत्व से। कौन कौन से? अपन सब मिलके बता देंगे पांचों तत्व। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं और उन पांचों तत्वों के प्रतीक हमारे इन हाथों में अंगुलियों के रूप में है। कितनी अंगुली है? और तत्व कितने हैं? 6 अंगुली वाला तो कोई नहीं बैठा ना, किसी की होती है। तो 5 अंगुलियां 5 तत्व है। ये कौन सा तत्व है? ये जल, तुम्हारे भी सीखने की बात है। ये कौन सा है? जल। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा इसको याद करने का। और ये नहीं, भाई वही नहीं, अनामिका बोलते, देखो इसको बोलते हैं कनिष्ठिका। कनिष्ठिका इज इक्वल टू जल और अनामिका इज इक्वल टू पृथ्वी। बोलो, आप बोलो जब ठीक है। पृथ्वी नहीं बोलना, सीकर वाला बोला दिखता है कोई। पृथ्वी है ना। और ये मध्यमा आकाश, ये क्या है? और ये तर्जनी वायु और ये अंगूठा अग्नि। अब आपको याद हो गए? मैं याद कराता हूं। ऐसे मुट्ठी को बंद करो, ऐसे मुट्ठी को बंद करो। जल हमेशा किधर बहता है? नीचे। और किधर होता है हमेशा? नीचे ही ना। जल के ऊपर क्या है? पृथ्वी है ना। नीचे कुएं के ऊपर जल है और फिर पृथ्वी है। और पृथ्वी से ऊपर देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? और आकाश को इधर उधर लाने ले जाने का काम कौन करता है? वायु। और वायु के बिना किसका अस्तित्व नहीं है? अग्नि का। अब याद हो गया? हो गया जी? जल, पृथ्वी, वायु नहीं, पृथ्वी, आकाश, वायु। और एक तरीका और बता देता हूं। ऐसे एक बार ऐसे बैठ जाओ मेरे साथ, ऐसे नीचे देखेंगे तो क्या है? पृथ्वी से नीचे क्या है? फिर आकाश। 3 तो याद होगा ना। वापस सामने सीखे बैठो। अब आपको ऐसे क्यों उठाया? अग्नि, आप मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करो, एक मुट्ठी। इसके अलावा कोई और अंगुली ऊपर करके बताओ, ऐसे सीधा रखते हुए। कोई नहीं। तो अग्नि जब प्रदीप्त होती है किधर जाती है? आप करके दिखाओ किसी और अंगुली। तो ये एक तो याद हो गया ना। अब अग्नि वाला तो नहीं भूलोगे, जल वाला भी नहीं भूलोगे। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे विशाल क्या है? तो सबसे बड़ी अंगुली नहीं, वायु में आकाश। तो सबसे बड़ी अंगुली आकाश। अब 2 बची।
आकाश और जल के बीच में क्या है? नहीं, आकाश और पृथ्वी है ना? पृथ्वी। आकाश और जल के बीच, जल तो नीचे, पृथ्वी है ना? ठीक है। और ये आपको बात, इसके बिना इसका अस्तित्व नहीं है, तो ये याद हो जाएगा। अब कितने लोगों को याद हो गई? सबको? आपको नहीं हुई? आपने सुना ही नहीं मेरी बात को? सुना है? हाँ तो बताओ, देखिए एक बार खड़े होके बताओ। ये बहुत काम की चीज है, अभी तो ये आधी भी बात बताई नहीं है इसके बारे में। सब कुछ अच्छी बात है। जल, हाँ जी, पृथ्वी, हाँ जी, आकाश, हाँ जी, वायु हाँ जी। और अग्नि। ठीक है, ताली बजा दो इनके लिए। अब इनकी प्रकृति है सबकी अलग अलग, इनकी अलग अलग नेचर है सबकी। जल की प्रकृति कैसी है बोलो? सदा जी बहुत अच्छी कर दो शीतलता। शीतल। जल की प्रकृति क्या है? बहना है, नो डाउट, है ना? लेकिन मान लो आपने किसी बर्तन में पैक कर दिया तो फिर वो बहेगा नहीं ना, फिर भी शीतल तो रहेगा। तो उसकी प्रकृति क्या है? शीतल। शीतल। और पृथ्वी की नहीं, वैसे इन्होंने बता तो सही दिया, शब्द नहीं आ रहा इनकी जबान में। धैर्य। पृथ्वी हमेशा कितना ही चीरो फाड़ो रिजल्ट देती है ना? धैर्य। और आकाश की बोलो, अभी मैंने बोल भी दिया था इसके बारे में, तो विशाल, विराट। और वायु का विरल, वेग। हाँ, विरल और वेग एक ही बात है। वायु का वेग और अग्नि का तेज। अग्नि का तेज, यानी कि जल जैसी शीतलता, पृथ्वी जैसा धैर्य, वायु जैसा आकाश जैसी विराटता, वायु जैसा वेग और अग्नि जैसा तेज। ये कहां है? ये हमारे भीतर है, उस मूलाधार चक्र में दिव्य शक्ति के रूप में। तो जिनकी ये शक्ति, ये प्रकृति हमारे भीतर जब आ जाती है तो हम मनुष्य न रह के एक साधु संत या देवता की श्रेणी में आ जाते हैं। समझ में आए? तो ये किससे संभव है? कपाल। इसलिए ये भी प्रभाव इसका। अब आपको सदा जी में एक चीज छोटी सी बता देता हूं अभी, क्योंकि मुद्राओं को इसमें मिक्स कर दूंगा ना तो आधा टॉपिक अभी क्लियर हो गया मुद्राओं वाला। तो मुद्राओं का फिर कल या परसों, हाँ, इसमें ये बता देता हूं, ये किसका प्रतीक बताया? जल का। ये पृथ्वी का, ये आकाश, ये वायु का। और अब इन दोनों को मिलाते हैं, मुद्रा लगाते हैं, तो बताओ किस किस को मिलाया? अग्नि और जल को। वायु और कितने लोग इस बात से सहमत है कि वायु और अग्नि को मिलाया? वायु और अग्नि। जब वायु और अग्नि का जब संगम होगा तो बताओ क्या होगा? अग्नि भड़केगी। तो इस मुद्रा में हम ध्यान क्यों लगाते हैं कि हमारे भीतर जो ज्ञान रूपी ज्योत है वो प्रदीप्त हो, इसलिए इसको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं, या ज्ञान मुद्रा। समझ में आया? लॉजिक समझ में आ गया? बहुत ये समझ में आया कि क्यों लगाते हैं? अपने भीतर। मैंने शुरू में बताया कि हमारे भीतर अग्नि है, ठीक है? कौन सी अग्नि? इसको करने से कौन सी अग्नि प्रदीप्त होगी? ज्ञान रूपी अग्नि, जो ज्योत है वो प्रदीप्त हो जाएगी, इसलिए इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अब ये क्या किया मैंने? आकाश को और आकाश तो है ही नहीं, आपने वायु को दबा दिया। वायु को दबा दिया, यानी कि वात संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए इस मुद्रा को लगाया जाता है, जिसे वायु मुद्रा बोलते हैं। बताओ क्या बोला? वायु। वात संबंधी रोगों को दूर करने के लिए वायु मुद्रा। ये वायु मुद्रा, क्योंकि वात के प्रभाव को हमने क्या कर दिया? दबा दिया, बंद कर दिया ना, खत्म कर दिया। अगर ऐसे रहेगा तो उसका प्रभाव रहेगा नहीं, अपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दब गई, उसका प्रभाव खत्म हो गया। कितनी मुद्राएं बताई मैंने आपको? 2। अब अगर आपने ऐसे कर लिया तो ये क्या हो गया? देखो किसकी आकृति बन रही है, जरा शरीर की बना के देखो, किस बहुत महत्वपूर्ण अंग की, ऑर्गन की आकृति बन रही है, बताओ। मुद्रा सही लगा ना?
मुद्रा से मिला उसको दबाना है और 2 उंगलियां ये देखो पहले तो ये वायु मुद्रा थी, अब ये 2 मतलब कनिष्ठिका को छोड़ दो, बाकी मुद्राएं लगा दो। आप देखो अपनी शरीर पृथ्वी आकाश और अग्नि, पृथ्वी आकाश देखो हार्ट की मुद्रा बन गई है। आठ इसे बोलते हैं अपान वायु मुद्रा। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। अपान। और ये किसके लिए काम आती है? कार्डियो संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लो बीपी, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी इस मुद्रा को लगाएंगे। क्या हुआ बोलो? कौन सी मुद्रा है? अपान। जिसको नहीं समझ में आई मेरे पास आ जाओ, चाहे सारे आ जाओ, मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूं। आओ, जिसको नहीं समझे कोई शर्म नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो ना, ये हार्ट की आकृति बन गई ना, ऐसे देखो। इससे गैस की प्रॉब्लम नहीं होता। ये बाकी क्या करेंगे? ये हम लोग को यहाँ पे इसको सीधा, अब देखो ये हार्ट की आकृति बनी सीधा, ऐसे करके देखो, एक आकृति ठीक है। चल, तो मुद्राओं का विषय किसी दिन एक दिन और ले लेंगे। अभी अब आपको ये तो समझ में आ गया ना, हमारे शरीर में 5 ही तत्व हैं, 5 तत्वों में सबकी अलग अलग प्रकृति है, और इस कपालभाति प्राणायाम को करने से ये हमारी शक्तियां जागृत होती हैं, और इसका हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में फिर ये प्रकट होने लगते हैं, परिलक्षित होने लगते हैं। रोगों से तो मुक्ति होगी, मोटापा दूर होगा, कब्ज नहीं रहेगी, पेट संबंधी कोई रोग नहीं रहेगा, चेहरे पर ग्लो आएगी, ये सारी बातें सही है। तो कपालभाति का समझ में आ गया? समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट लेते हैं, ज्यादा हो गया ना। नेक्स्ट लेते हैं, अभी मैं बाह्य प्राणायाम के बारे में आज आपको बताता हूं। बाह्य प्राणायाम के बारे में कितने लोग जानते हैं, क्यों करते हैं? पाइल्स का रोग नहीं होता, पाइल्स नहीं होते। नहीं, खाली पाइल्स। अब भूल गए हो तो जगत पूरा रह गया सारी चीजें। हाँ वायु और मतलब वात का देखो सुनो, है हाँ, वात, पित्त और कफ हम बंद कितने लगाते हैं? अब मेरी बात को जरा 5 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर जो इधर उधर जाओगे तो आप गड़बड़ करोगे, मेंटली इधर रहना। देखो मैं हमेशा बताता हूं कि कितने बंद लगाते हैं? 3 बंद, त्रिबंध, महाबंद, तीनों एक ही बात है ना? त्रिबंध, महाबंद। पहला बंद कौन सा है? सभी बोलो। दूसरा और तीसरा जलंधर बंद। अब आप ये बताइए, मूल बंद आप कहां लगाते हैं? एनस पर, मल द्वार पर। इतना दिमाग में रखना है ना, गुदा द्वार वाला। और उड्डयन बंद कहां लगाते हैं? पेट पर, नाभि, पेट पर, ये वाला एरिया आ गया ना, मणि क्षेत्र आ गया, मणिपुर वाला क्षेत्र आ गया। और जलंधर बंद कहां लगाते हैं? फेफड़ों में लगाते हैं, गले में। आप भी गले में बोलोगे? आपने तो 20 साल मेरे को अटेंड किए, गले में नहीं लगता, फेफड़ों में लगता है। गले से तो चिल लॉक करते हैं, केवल फेफड़ों में लगता है। अच्छा, वो आपसे पूछना चाहूंगा, मूलबंद कहां लगा? हाँ, उड्डयन बंद कहां लगा? पेट पे बोल दीजिए आप। जलंधर बंद कहां लगा? अब ठीक है, मैंने बोला कि वात, पित्त और कफ। वात का दोष कहां से प्रभावित होता है? गुदा मार्ग से निष्कासित होता है। अब मानते इस बात को या नहीं मानते? पित्त कहां बनता है? पेट पे। हाँ, आमाशय में, पेट में। और कफ कहां बनता है? समझ में आ गई? समझ में आई है? तो इनके शरीर में आवश्यकता है, वात की भी आवश्यकता है, पित्त की भी आवश्यकता है, और कफ की भी आवश्यकता है।
लेकिन ये शरीर में कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, असंतुलित नहीं होने चाहिए। यानी कि देसी भाषा में शब्द प्रयोग करते हुए बोलेंगे कि कमी या बेसी व्यक्ति को रोगी बनाता है। अगर जब वायु बढ़ गई वात रोग हो जाएगी, बढ़ गई और घट गई तो भी सुनो, घट गई तो पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मल धातु वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। जैसे इस भौतिक संसार में वायु बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का कार्य करती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में जो पित्त और कफ है वो तो अपंग है, गतिहीन है, वेगहीन है, वो चलते नहीं है, तो उनको गति कौन देता है? वायु। तो वायु ही जाए की कमी है वहां तक पित्त को और कफ को पहुंचाती है। तो अगर जब वात की कमी हो गई तो क्या होगा? पित्त का भी और कफ का भी दोष हो जाएगा। इसलिए वात की कमी तो कभी होनी नहीं चाहिए। क्यों? गति कौन दे रहा है? उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का कार्य कौन कर रहा है? वायु। ठीक है, ये मेरी बातें समझ में आ रही है या ऊपर से निकल रही है? अच्छा, तो इन तीनों के दोष को समाप्त करने के लिए हम ये त्रिबंध लगाते हैं। जो अगला बाह्य प्राणायाम करते हैं ना, पहला बंध कहां लगाते हैं? मूल बंध, ठीक है, बुरा मार्ग में। दूसरा बंध हम लगाते हैं उड्डयन बंध पेट पर, तीसरा जलंधर बंध का। इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या होता है कि ये प्राणायाम हमारे शरीर में इन तीनों के दोष को समाप्त कर इनकी सम मात्रा बनाते हुए अनुकूलतम स्थिति पैदा करता है। क्या करता है? जो शरीर को आवश्यकता है, जितने कफ की आवश्यकता है, जितने वात की आवश्यकता है, जितने पित्त की आवश्यकता है, उसको मेंटेन करता है। इसलिए ये बाह्य प्राणायाम किया जाता है। कितनों को समझ में नहीं आया? हाथ खड़ा करना। सबको आ गया? तो 3 बार, अभी 3 बार मत करो, एक बार इसका प्राणायाम का अभ्यास कर लो, फिर आगे कुछ और बता देता हूं। एक बार करो, आप लोग सब जानते हैं कैसे करते हैं। हो गया? नहीं, स्ट्रेट रखेंगे, झुकना तो नहीं। ठीक है, अगली हमें जो करते हैं ना वो प्राणायाम नहीं है। अग्निसार की क्रिया प्राणायाम का भाग नहीं है। अपितु जैसे मैंने अभी आपको मुद्राएं बताई थी, वो मुद्राओं का भाग है। और मुद्राएं हमारे योग शास्त्र में 2 प्रकार की बताई गई हैं। एक तो हस्त मुद्राएं जो हाथ की अंगुलियों से रातों से लगाई जाती हैं, और दूसरी जो कुंडलनी शक्ति को जागृत करने में सहायक है या प्राणोत्थान में सहायक मुद्राएं हैं। जैसे रोजाना अपने 2 मुद्राएं लगाते हैं प्राणोत्थान में सहायक में। एक तो खेचरी मुद्रा लगवाता हूं आपसे, बताओ कब लगवाते हैं? खेचरी मुद्रा लगाते हैं। एक तो लगाते हैं ना वो, तो एक तो वो हो गई। और एक अग्निसार की क्रिया, ये भी उसी में। तो अग्निसार की क्रिया को करने से क्या होता है? कभी आपने दिमाग लगाया क्यों किया जाता है? पेट में जमी हुआ जो मल है, जैसे अभी शंख प्रक्षालन की अपन ने कल बात की थी, तो उसको विसर्जित करने में सहायता करती है। जैसे मान लीजिए अभी आपके आटा आप लोग गूंथती हैं और आटा चिपक जाता है, तो वैसे आप धो भी लेती हैं, पर 1-2 बार ऐसा करते हैं तो क्या होता है बताइए? छिटक जाता है ना, ज्यादातर तो छिटक ही जाता है। ठीक उसी प्रकार, और फिर उसके बाद में धो लेते हैं हाथ को, तो क्लियर हो गया। तो अग्निसार की क्रिया करो और उसके बाद में शंख प्रक्षालन कर लो, शंख प्रक्षालन से धोने वाली क्रिया हो जाएगी। तो वो सारी सफाई करता है पेट की, ये अग्निसार की क्रिया। आंतों में जो मल जम जाता है उसको दूर करता है अग्निसार की क्रिया। और आंतों में जिनके मल जमता है वो आदमी डिप्रेशन में भी चले जाता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसलिए जमने ही नहीं दे। शंख प्रक्षालन में 2 बार शंख प्रक्षालन कर लिया,
रोजाना अग्निसार की क्रिया कर ली तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। कभी कभी हरित की चूर्ण का, त्रिफला का प्रयोग कर लिया तो ये स्थितियां नहीं बनेगी। ठीक है, तो अग्निसार की क्रिया तो आप जानते हैं, एक बार कर लीजिए कैसे करना है। करते हुए ही मेरे से एक लाभ और सुन लीजिए, इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। जिसने नियमित इस अग्निसार की क्रिया को किया है उसके मोटापा नहीं होगा, वो मोटा नहीं हो सकता। आप देख लेना। सर ये शाम को भी कर सकते हैं एक बार जब प्राणायाम होता है या सुबह? बताओ। लंच के 4-4.5 घंटे बाद में योग और प्राणायाम किए जा सकते हैं। अब 4-4.5 घंटे मैंने क्यों बोले? ताकि वो भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम को, भोजन को डाइजेस्ट करने में 4 घंटे का समय लगता है, उसके बाद वो करना है। ठीक हो गया ये अग्निसार की क्रिया। मोटापा भी नहीं रहेगा, अनावश्यक चर्बी को दूर करता है, उसको भी छिटक देता है। करना आपको पड़ेगा। अब आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम अपन क्यों करते हैं? एक तो थायराइड ग्लैंड के लिए, एक जिन्हें स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जो दूसरे की नींद आराम करते हैं ना रात को, खर्राटे, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है। जब पति पत्नी दोनों साथ आते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि भैया सीख ले। और मस्तिष्क का व्यायाम। हाँ, पूरे गले का, इसमें वाणी में तेज हो जाता है, वाणी में माधुर्यता आती है इस प्राणायाम को करने से। ठीक है, तो करने की विधि, जीभ को ऊपर तालू से सटाना है। कौन सी मुद्रा हो गई अभी बताया था? खेचरी मुद्रा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, खेचरी मुद्रा को ज्यादा देर तक, ज्यादा बार नहीं लगाना। कल भी बताया था मैंने शायद, बताओ क्यों? किसने बोला? गुस्सा जागृत, क्रोध जागृत हो जाएगा बहुत तेज। परशुराम जी जो है हमेशा उसी मुद्रा में रहते थे, इसलिए उनका क्रोध बहुत तेज था। ये हकीकत है, आप पढ़ लेना। परशुराम जी हमेशा खेचरी मुद्रा में की स्थिति में रहते थे, इसलिए उनका क्रोध बहुत ज्यादा। कंबल नहीं है क्या पीछे? खाली नहीं है कंबल? नहीं, वो कोई बात नहीं, चलो बैठ जाओ, भी व्यवस्था करवाता हूँ आज। ये दर्द नहीं है, डबल है, एक्स्ट्रा पड़े, इधर भी पीछे भी पड़े तो कोई बात नहीं। अभी तो एक बार बैठो, फिर आसन करेंगे, उस समय बिछवा देंगे। तो खेचरी, ये अपने उज्जयी प्राणायाम का करने से थायराइड को बहुत फायदा मिलता है, वाणी में माधुर्य आता है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम, खराटे वाली प्रॉब्लम खत्म होती है। जीभ को ऊपर तालू से सटा, एक तो आप ऐसा करो, बिना जीभ को तालू से सटाए हुए श्वास लीजिए ऐसे। एक बार वापस, अब एक बार ऊपर जीभ को तालू से सटा के लगा श्वास लीजिए, खराटे की आवश्यकता है। वापस एक बार, दोनों में क्या अंतर है? यस, कंपन होता है ना ऊपर। कितने लोगों ने महसूस किया कैसे गले में करने पर ऐसा होगा कंपन? तो क्या होगा, हमारा पूरा अंदर का सिस्टम सही रहेगा गले का। तो एक बार कर लीजिए इसको भी, कुछ करिए। एक बार करना है, एक बार करना है, एक बार, क्योंकि बाकी अपन जानकारी बता रहे हैं। ये उज्जयी प्राणायाम भी हो गया आपका। अब अगला अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत उपयोगी प्राणायाम, ये बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। हमारे शरीर में, इधर ध्यान से करो मत, एक बार इसको सुन लो आप, एक बार सुन लो, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सुन लो। हमारे शरीर में 72,72,10,200 कौन कंप्लीट करेगा? 210 नाड़ियां हैं। कितनी है?
72 करोड़ 72 लाख 10,910। ठीक है, कहीं कहीं 201, ये मेरे को इशारा करके बता रहे, कई जगह 201 भी बता रहे हैं। यही कहना चाह रही हो ना? ठीक है, उनमें 20 महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं हमारे शरीर में और 3 सबसे महत्वपूर्ण है। वो 3 कौन कौन जानते हैं बताओ? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात हजारों साल पहले बता दी। कितने वर्षों पहले? हजारों साल पहले। मॉडर्न साइंस ने अब स्वीकार किया इसने कि हाँ ठीक है, करोड़ों की संख्या में, वो अभी भी संख्या नहीं बता रही कि करोड़ों की संख्या में नस नाड़ियां हैं। अब 3 में आप कभी भी प्रैक्टिकल किसी को करके देखना हो तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस किसी का भी बीपी हाई हो गया हो, जरा एक बार, ये कौन सी करवट सोया मैं? दाएं करवट। इससे सो के बता देना, 20 मिनट बाद में अपना बीपी चेक कर लेना। और जिसका लो हो गया है वो, ये कौन सी करवट है? इस तरीके से सो जाएगा, बीपी का आपको पता चल जाएगा। आज ही कर लेना, कल मैं जा नहीं रहा, मैं यही आऊंगा। स्वामी जी, रामदेव जी महाराज ये चीजें बताते हुए आज 25-30 साल हो गए। अगर ये जानकारी गलत होती तो काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, मानते हैं इस बात को? इसलिए बहुत बढ़िया चीज मैंने आपको बताई है। क्या हुआ? इससे हमारे शरीर में क्या पहुंचती है? इसे वाम नासिका बोलते हैं, चंद्र नाड़ी, सोम नाड़ी या ईड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईड़ा। सोम यानी शीतल, शीतल नाड़ी भी बोलते हैं। चंद्र नाड़ी, चंद्र की प्रकृति कैसी है? चंद्रमा की ठंडी, तो शीतल तो। और ठीक इसके विपरीत इसे पिंगला बोलते हैं। पिंगला की प्रकृति उष्ण होती है, इसलिए इसे सूर्य नाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, उष्ण नाड़ी भी बोला जाता है। तो इधर से सर्दी और इधर से गर्मी। और हमारे शरीर की तासीर कैसी होती है आप लोग बताओ? या तो लेकिन एक नहीं होनी चाहिए, सब होनी चाहिए। अगर ठंडी तासीर है तो हम नजला, जुकाम, खांसी, साइनस, अस्थमा इससे पीड़ित रहेंगे, लो बीपी से पीड़ित रहेंगे। ठीक है, जोड़ों के दर्द से पीड़ित रहेंगे। और यदि हमारी गर्म है तो हम हाई बीपी से, हार्ट की प्रॉब्लम से, डायबिटीज से, चर्म रोगों से, इनसे पीड़ित रहेंगे। तो क्या रहना चाहिए? ये सम। तो हम क्या करते हैं? अनुलोम विलोम में इधर से लेते हैं, इधर से छोड़ते हैं, इधर से लेते हैं, इधर से छोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है? वो बैलेंस। इसलिए ये करते हैं। अब मैंने आपको ईड़ा और पिंगला के बारे में तो बता दिया। सुषुम्ना नाड़ी कहां है? आपके स्क्लेरोदर्म, स्पाइन, स्पाइन के अंदर, ये दोनों के बीच में। चलो आपको एक चीज बताता हूं। वैसे की हाँ, ये क्या है? स्पाइन से, सुमेरुदंड से शुरू होके एक कुंडली का रूप लेते हुए और वो इन दोनों के मध्य से जा रही है। ठीक है, तो ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्यगता सरस्वती। तयोर मध्यगता मतलब इन दोनों के बीच में, तयोर मध्यगता सरस्वती। त्रिवेणी संगमे यत्र तीर्थ राजे सौच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीते सर्व पापे प्रमुच्यते। तीनों के बारे में बता दिया गया है। आपने गंगा को देखा, बहती है हरिद्वार में, आपने गंगा सागर में अपन कई जगह देखते ही है ना। जमुना को देखा, मथुरा में देखा अपन ने, ठीक है ना। और सरस्वती को देखा, लोग तो ना उसी तरीके से ये गंगा दिखाई दे रही है, ये जमुना दिखाई दे रही है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं दे रही। और इन तीनों का संगम कहां है? दोनों भ्रकुटियों के बीच, जहां हमारा आज्ञा चक्र केंद्रित है। तो इसको क्या बताया गया? तीर्थराज प्रयाग बताया गया। नहीं, इलाहाबाद। इलाहाबाद, बनारस में हो, बहुत मोदी जी के फैन हो आप। ठीक है, तो इन नस्ल, जब आप ये दोनों ये दर्शन करते हैं तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा?
सर सुषुम्ना नाड़ी फिर हमारी जागृत होने लगेगी, और जिसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत जागृत हो जाती है। तो इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी बहुत उपयोगी है। समझ में आई? अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप हल्के मत देना। अब इससे आपका बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी बता दूंगा आपको, चक्रों में बता दूंगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आज्ञा चक्र प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम अनाहत चक्र जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम सहस्त्रार चक्र भी इससे प्रभावित होता है। तो इसलिए आप प्राणायामों को मतलब खाली कुछ लोग, एक आधा कोई अपने में मुश्किल से योगा दिखाने के लिए नहीं करना कि मैं भी प्राणायाम या योग करता हूं। इसको भावपूर्ण होकर करना है कि मैं करूंगा तो मुझे लाभ। तो मैं बार बार बोलता हूं ना, प्राणों के प्रति समर्पित होकर कीजिए या लयबद्ध होकर कीजिए। माने कि प्राण बहुत ऊपर है। एक चीज बताता हूं, जब तक ये प्राण है तब तक क्या है? शरीर, जीवन है। बस उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना। तो प्राण से ऊपर तो किसी को महत्व देना ही नहीं। प्राणो वावय ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, सर्वोपरि यदि जीवन में कोई है तो वो प्राण है। और इसीलिए प्राण को मां कहा, प्राण को पिता कहा, प्राण को आचार्य कहा, प्राण को ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण कोई जाति से नहीं, पंडित जी आप खुश हो गए है ना? नहीं, ब्राह्मण से नहीं। ब्राह्मण का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्रह्मम विजानाति इति स ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है, दूसरों को ब्रह्म की ओर जानने का मार्ग दर्शाता है, वो ब्राह्मण है। जैसे अभी पंडित जी अपने को ये रामायण सुनाते तो लोग खुश हो जाते हैं, अपना मन प्रसन्न हो जाता है ना? तो ब्रह्मम विजानाति इति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म की ओर जाने का मार्ग दर्शाता है। अब आप कहेंगे प्राण का इसमें क्या रोल, या प्राणायामों का इसमें क्या रोल? अब ये बात सुनने वाली है, जब आप प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो आपका मन शांत होता है या नहीं होता, ये बताइए। चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, होती है नहीं होती, और ब्रह्म शक्ति में लीन होने लगता है या नहीं होने लगता? तो कहां हो आप? ब्रह्म की ओर जाने लगे। तो जब ब्रह्म की ओर जाने लगे तो ये ब्राह्मण वाला कार्य कौन कर रहा है? प्राण मां भी है। मान्यम हितम करोति इति स माता। मां किसे कहते हैं? कोई गलत तो नहीं बोलो पंडित जी, बोल देना है। दो पंडित बैठे। मान्यम हितम करोति इति स माता, जो केवल जन्म देती है वो तो मां है ही है, पालन पोषण करती है वो भी मां है, लेकिन जो अच्छे संस्कार प्रदान करती है वो उसको संपूर्ण माता, मतलब एक परफेक्ट मां माना है। संस्कार नहीं है तो फिर वो एक कमी रहेगी, है ना? तो अब आप कहेंगे प्राणों का इससे क्या लेना देना? अपन रोज जब प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो अपन ये नहीं करते कि इससे हमारे भीतर पवित्रता आ रही है, हमारा आचरण पावन पवित्र हो रहा है। तो ये काम कौन करते हैं? माई तो करती है। अरे भाई, प्राणों से हमारा लालन पालन पोषण हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है ना? जब तक जीवित है तब तक ये प्राण चलेंगे, और यही हमारा लालन पालन पोषण कर रहे हैं। अभी हमने कहा ना, सेल्स बनते हैं, सेल्स का आहार वो है, भोजन वो है, तो सारा लालन पालन पोषण प्राणी तो कर रहे हैं। तो मां भी है। और पिता पाति रक्षति इति स पिता, जो रक्षा करता है। आपको 2 मिनट मेरा या किसी का भी 2 या 3 मिनट के लिए मुंह और नाक बंद कर दिया जाए तो हो गई रक्षा, ठीक है ना? तो कौन रक्षा कर रहा है हमारे इस जीवन की? ये प्राण। तो प्राण पिता भी है। अब आचार्य किसे कहते हैं? जो ज्ञान दे। कई आचार्य बैठे भी हैं शायद यहाँ पे। आचारम ग्राह्यति इति स आचार्य। अर्थ बता दो हिंदी का इसका। आचारम ग्राह्यति इति स आचार्य।
जो अपने शिष्य का या जो जिसके शरणागत है उसके आचरण को पावन पवित्र और जीवन को उज्जवल बना देता है, वो क्या होता है? आचार्य। हमारे गुरु लोग यही तो काम करते हैं। अब इसमें क्या है, जब अपन ये प्राणायाम करते हैं तो मन का छल मैल वो क्या होता है? नष्ट होता है ना, समाप्त होता है, भीतर पवित्रता आती है हमारी। इसलिए ये बहुत बड़ी भूमिका है, इनको समझने की एक पुस्तक है परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की, प्राणायाम रहस्य। क्या नाम है? ये मैं वहीं से बोल रहा हूं सारी बात, उसको पढ़ना, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, जितना आज बोला है वो वहीं से। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में आपको जानकारी दी, हमारी समस्त नस नाड़ियों का शोधन हो जाएगा। और फिर आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में आप जरा एक बार सिर के ऊपर रखिए, ऐसे करके फ्लैट करके, ऐसे मोड़ के नहीं, बिल्कुल फ्लैट करके, और यूं रखो जैसे 15 लीटर का मटका कर सिर के ऊपर रख दिया, इतना प्रेशर रखो, लंबा गहरा श्वास लो, और जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं वैसे करो एक बार। हाथ नीचे। क्या महसूस किया आप लोगों ने? कंपन होता है, वाइब्रेशन। आप कहां वाइब्रेशन महसूस किया? कपाल मस्तिष्क में। दुनिया में आप ऐसी कोई क्रिया बता दो जो कि आपके ब्रेन को वाइब्रेट कर सके। मस्तिष्क में कंपन, केवल ओम का उच्चारण है ना, समझे? तो जब ब्रेन में वाइब्रेशन, साइंस वाले स्टूडेंट कितने बैठे हैं जिन्होंने? अच्छा, बस एक दो। तुम अच्छा, तुम तो शायद मैथ में कर लियो ना कुछ। और भी कोई है? ब्रेन में वाइब्रेशन होगा तो बॉडी में क्या रिएक्शन होगा जरा बताइए। ब्लड तेजी से उधर मस्तिष्क तक जाएगा, तो मस्तिष्क तक जब ब्रेन जाएगा तो ब्रेन को क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। यानी कि ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ये प्राणायाम हम लोग करते हैं। हाँ जी, तो इससे क्या होगा? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद, अनिद्रा, अतिनिद्रा, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, नेत्र ज्योति का कमजोर होना, श्रवण शक्ति का कमजोर होना, सूंघने की क्षमता कमजोर पड़ना, इनसे संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है केवल एक ही वाला प्राणायाम करने से। समझ में आ गई? अब आ गया अपना अगला ओम का उच्चारण करते हैं। ओम के बारे में तो मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था। ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? कौन बताएगा? पहले आप इधर आओगे बात। ये हमारे 20-25 साल पुरानी मेरी स्टूडेंट है, और एक बार शौक रखे हो, शौक रखे हो भाई। इनके जैसे आसन बहुत कम लोग कर पाते हैं। एक बार भूनमन आसन करके बताओ आप, कर लोगे ना? और आप भी ट्राई करना फिर देखिए, पेट से लेके माथा तक जमीन से लग जाएगा। अच्छा, को बंद करूंगा। नीचे बैठ के कर दे। माता जी भी करते हैं। कितनी फिट? 85, 85 साल। ये तो कवर करोगे एक बार माता जी आप करो यहाँ पे, नीचे आओ। सही कर आप बैठो। नहीं कोई बात नहीं, बैठ
आप इनका भी देखो कितने साल की उम्र है। ऊपर बैठाओ। ऊपर उठाओ। हाँ ऊपर आओ। पीछे से 87 87 वर्ष के, और आप भूनमन आसन देखो इनका, माता जी का जोरदार ताली के साथ होना चाहिए। उच्चारण हम क्यों करते हैं? हमारा इसमें ओम में कितने अक्षर हैं पहले तो आप ये बताइए। कौन कौन से? आ रही है, ए, उ और मैं। और तो फिर अपन ए उ मैं तो बोलते नहीं, अपन तो ओम बोलते हैं। यानी कि ए और उ मिलकर औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ बन जाता है। और फिर मैं है। तो अब ध्यान, आप लोगों का ध्यान यहां चाहूंगा, बहुत काम की चीज आप लोगों की। ऐसे तात्पर्य होता है ब्रह्मा अर्थात बनाने वाला। ऐसे क्या तात्पर्य हुआ? ब्रह्मा अर्थात बनाने वाला। और ऊ से तात्पर्य होता है पालन करने वाला अर्थात विष्णु। और मैं से तात्पर्य होता है पुनः अपने में समाहित कर लेने वाला महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निज नाम है ओम। मैं कई बार बोलता हूं भी ये तीनों का निज नाम है। अब आपके मन में ये प्रश्न पहला तो ये आता है, पहला आपने बोला बनाने वाला, दूसरा पालन करने वाला और तीसरा पुनः अपने में समाहित करने वाला। तो आप हमें शुरुआत कैसे करनी है? आप लोग मत बोलना, ऐसे शुरू करके ओ में चले जाना है। जितना समय हमें बनने में कितना समय लगा? 9 मास का समय। हमारा पालन कितने समय तक होगा? 100 वर्ष होगा। और जाने में कितनी देर लगेगी? 1 क्षण। तो इसी अनुपात में भाई और बहनों इसका उच्चारण करना है। समझ में आई क्या बोला मैंने? उच्चारण जो करना है वो सबसे कम शुरुआत करें ऐसे, और उससे भी कम समाप्त करें मैं से। तो लंबे समय तक क्या चलना है? ओ। तो बोला आपने तो बताया था वो है विष्णु। तो अब ये बात जिसके समझ में आ जाएगी वो समझ। देखो बनने में हमें 9 मास लगे, पालन 100 मास होगा, जाने में 1 सेकंड लगे। लेकिन आप क्या ये बात नहीं जानते कि बनने की कार्य जीवन पर्यंत चलता है? हमारे बाल बनते हैं, हमारे नाखून बनते हैं, बॉडी में मांसपेशियां बनती हैं, रक्त बनता है, हड्डियां बनती हैं। ये बनने का काम नहीं हो रहा? चमड़ी बनती है, ये बनने का काम चल रहा है ना? तो बनने का और पालन का काम दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए वो ए और ऊ मिलके क्या हो गया? ओ। नहीं समझ में आई? बिल्कुल। कितनों को समझ में नहीं आई? आपको नहीं आई? क्यों? ये तो बिल्कुल सिंपल है। बनने का और पालन का काम हमेशा साथ चलता है। केस अपने बन रहे हैं, ब्लड बन रहा है, स्किन बन रही है, नाखून बन रहे हैं। जब तक जिएंगे चलेगा ना ये काम। तो बस तो बनने का पालन का सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी कोशिकाएं हैं। हाँ, सेल्स बनते हैं। अभी मैंने बोला था वो लगा डेड होती है, जनरेट होती है, जनरेट होती है। अभी तो कुछ बात करी थी इसकी, तो वो भी तो बन रही है क्षण पे। तो इसलिए आप ओम का उच्चारण कैसे करना है, एक बार पहले मेरे को सुनिए, फिर आप लोग भी एक बार करना। पहले मेरे को सुनिए।
लिप्स मिलेंगे जब तक मैं बोल रहा हूं। ठीक है, एक बार पैरों को खोल लीजिए, फिर बाकी आगे की बात मैं बताऊंगा। करो। एक बार बैठ जाइए। अब ध्यान के बारे में बता सकते हैं। एक चीज ओम और ध्यान में क्या ओम तो अपन उच्चारण कर रहे हैं, वो एक नाद कंठ से ले रहे हैं। ये और ये तो स्पष्ट है। अब इसके बाद में ध्यान। आप में से 99.99% लोगों को शिकायत रहती है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। अब भी आप 1-2 मिनट के अंदर ये भ्रम जो है दूर करते हैं। बिल्कुल सीधा बैठिए और आंखें बंद कीजिए, और जैसा मैं बोलता हूं वैसा आपको करना है। आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल मन को एकदम शांत कर लीजिए। अपने अपने घर जाइए, यहां से अपने अपने घर चले जाइए, अपनी किचन में जाइए, रसोई घर में, और देखें कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है खाने को वही बना हुआ है या तैयार रखा है। डाइनिंग टेबल पे या जहां पे भी आप बैठकर खाते हैं उसको खाइए, बैठकर उसका पूरा स्वाद लीजिए। पूरे आनंद के साथ खाइए। खाने के बाद में जहां से आप यहां से गए थे यही वापस आ जाइए, और आइए अब एक बार फिर जिस भी देवता को, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, चाहे गोविंद देव जी है, गणेश जी का मंदिर है, वहां जाइए। गणेश जी के मंदिर जाइए, गोविंद देव जी के मंदिर जाइए, या किसी भी मंदिर, तारकेश्वर मंदिर जाइए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसके भी दर्शन करना चाहते हैं, चाहे सालासर जाइए, चाहे खाटू श्याम जी के जाइए, दर्शन कीजिए आप, और वापस आइए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। ईमानदारी से आप आंखें खोलें। ईमानदारी से बताना अपने अपने घर में कितने लोगों ने खाया, घर पहुंचे। थोड़ा हाथ सही कर दो अगर जब लगा तो। अच्छा, हाथ वापस। और जो जिस भी मंदिर में गए उनको लगा कि हाँ मैंने भगवान के दर्शन किए। तो ये क्या है, ये आप बताओ, बताओ। बस इस तरीके से करना है आपको। यहाँ
इस तरीके से आपको ध्यान करना है, जो मैं रोज करता हूं। कल आप लोगों ने सुना था, मैंने बोला था ध्यान में। कितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? बाकी लोग आज कर लेना। योग बाई कुलभूषण बैराठी। आज मैं एक नई ध्यान के ऊपर नई वीडियो डाल रहा हूं, योग बाई कुलभूषण बैराठी। समझ में आ रहा है नहीं उसमें जो बताते हैं आपको? समझ में आ रहा है ना? तो आज उस पर योग पे डाल रहा हूं, ध्यान पे। तो आप जरूर उसको देखना। ध्यान के ऊपर डालूंगा आज मैं। अच्छा, अभी कितने लोगों का ध्यान लगा था? मैं एक बार दोबारा से देखना चाहूंगा, जिनका ध्यान बिल्कुल जैसे बोला वैसे लग गया। तब आप बताइए, जब हम यहां ध्यान कराते तो आप लोगों को शिकायत रहती है कि ध्यान नहीं लग रहा हमारा। यादव जी, आपको लगा? पूर्ण रूप से घर पे नहीं पहुंचे। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सीधी सी बात है, इसमें जिसने मन को विषयहीन बना लिया ना, उसका ध्यान लग जाएगा। रवि शर्मा जी कोई बैठेंगे अभी अपने पे, तो उसका ध्यान लग जाएगा। आप मन को मत भटकने दो इधर उधर। अभी हम घर गए, घर से वापस में आ गए। आप यदि एब्रोड भी गए हैं, 7 समुद्र पार भी गए, तभी करके देखिए आप वहां पहुंच जाएंगे। तो जिससे हम आत्मसात होना चाहते हैं, यानी कि परम पिता परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, आप उससे भी मिल सकते हैं। बस आवश्यकता है हमने को प्रयास करने की, मन को विषयहीन विचारहीन बनाने की, चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने की, यह आवश्यकता है। तो आप पहुंच पाएंगे। ऐसे ही रोज अभ्यास करेंगे, तब पहुंच जाएंगे और आपका ध्यान लगने लगेगा। अब आप लोगों के प्रश्न आ जाएंगे, कुछ पूछना चाहते हैं? सर, जैसे ये एक बीमारी होती है सफेद दाग की, तो क्या ये किसी योग से मतलब? आप लेट आए हो क्या? ल्यूकोड्रमा बोलते हैं उसको। मैंने बताया था क्या आज के इस कार्यक्रम में ल्यूकोड्रमा के बारे में? कपालभाति प्राणायाम करो, ज्यादा प्रयत्न करो, 1-1 घंटे तक करो, ठीक हो जाएगा। और कुछ किसी को पूछना है? कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? कपालभाति में कर सकते हैं? अति सर्वत्र वर्जित है। 1 घंटा क्यों करना चाहते हैं? आप बोले नहीं, उनको तो उस बीमारी के हिसाब से बताया, तो उनको उस बीमारी के हिसाब से बताया। किस बीमारी में कितनी देर कर सकते हैं? हाई बीपी के अंदर बहुत धीमी गति से करना है, मध्यम गति तक जा सकते हैं। श्वास को अंदर या बाहर नहीं रोकना है, यानी कि ना तो आंतरिक कुंभक अभ्यंतर कुंभक लगानी, ना बाह्य कुंभक यानी कि बाह्यांतर कुंभक। श्वास को अंदर या बाहर नहीं रोकना, चाहे आसन हो चाहे प्राणायाम। हाँ, अब बोलो। इसमें कितनी देर कर सकते हैं? कपालभाति प्राणायाम करो ना, 20 मिनट करो, आराम से करो। गुनगुना पानी, गर्म पानी पी के करो, त्रिफला पानी लेके करो, हरित की चूर्ण पी के करो, कर सकते हो। अब भी तो बताया मैंने, अब भी बताया मैंने। किसने पूछा है प्रश्न? आप नहीं नहीं खड़े होने, मेरी बात सुनो। अभी मैंने बताया था ब्राह्मणी प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास, ओम का उच्चारण, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये सारे इसी के लिए। ठीक है, और किसी का प्रश्न? कल बताऊंगा जल मुद्रा के बारे में। जल एंटी प्रेशर, हल्का हल्का एंटी प्रेशर। ठीक है, और किसी का प्रश्न? एक दूसरों को प्रश्न तो चला रही है। हाँ जी, हाँ, आसन बताएंगे हम, आसन बताएंगे कल। रोज ही आसन कराते हैं, आसन रोज ही कराते हैं। और कुछ? अब पूछो। ये बात
बात के लिए ये होता है। हाँ पता है। और किसी को कुछ पूछना है? विक्रम से स्टार्ट करते हो क्या हो? आप हाँ कल से करेंगे, कल संडे है ना, कल से शुरू कर देंगे। अब शंख प्रक्षालन के आसन आपको एक बार करवा देते हैं, 5 आसन करवा दो। बस फिर उसके बाद ये कक्षा को विराम देंगे। शंख प्रक्षालन कितने लोग करना चाहते हैं? आप भी कर रहे हैं? हाँ तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम भी कर सकते हैं सर। हाँ अगले संडे को हाँ जी। कितने लोग करना चाहते हैं शंख प्रक्षालन? करना करीब कल सारा बताया, कल पूरा बताया। नहीं बताया तो था, लेकिन अब इससे अगला संडे से भी करेंगे। यही संडे को करेंगे, जैसे आज 6, 7, 13 को करेंगे। ठीक है, तो शंख प्रक्षालन से संबंधित आप आसन कर लें, एक बार सीख लें। एक बार खड़े हो जाए आप सभी लोग, मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। शुगर वालों के लिए अमृत दही, पहले ताड़ासन। पेट फुलाना है, पेट फुलाने की आदत डालना है। इसमें शंख प्रक्षालन करते वैसे कभी भी पेट नहीं फुलाना चाहिए, लेकिन जब शंख प्रक्षालन का अभ्यास करते हैं वैसा प्रारंभ हो जाए। श्वास को छोड़ते हुए एक बार दोहराइए इसको। श्वास छोड़ते हुए पैरों के बीच अंतर, जितना अंतर ऊपर कंधों में, और श्वास को भरते हुए पहले राइट हैंड साइड में जितना जुड़ सकते जुड़ जाइए। पेट खुला रखिएगा, राइट हैंड साइड। श्वास को छोड़ते हुए बीच में, फिर श्वास को भरते हुए लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ, फिर श्वास को छोड़ते हुए बीच में, फिर से दाएं, बीच में और बाएं। बीच में कटी संचालन की दोनों क्रियाएं करके बता दो, दोनों दिशाओं में, है ना। दोनों दिशाओं में जैसे कि दूसरी स्थिति करेंगे। एक बार फिर से करें। इसके बाद है भुजंगासन। भुजंगासन में केवल तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास है। पेट के ऊपर लेट जाएंगे, श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर। श्वास भरते हुए पेट को फुलाना है प्रत्येक आसन में। श्वास छोड़ने बैठे। एक बार फिर से करेंगे। बाई करवट लेते हुए बैठते हैं और उधर आसन।
सुदर्शन आसन कल बतलाया था आप लोगों को, नहीं तो अब तो आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर रखा है, आप उसको देख लेना सब सिखा रहे हैं। नीचे धरती पे देख लो, एडिशन को यहाँ डाला है। पहले राइट हैंड साइड, पहले राइट हैंड साइड, पहले राइट हैंड साइड, दोनों दिशाओं में। और जिनको उल्टी आने लगे मैंने बतला रखा है कि भुजंग आसन बंद कर देना है और विपरीत करनी आसन करना है इस तरीके से। देखो विपरीत करनी आसन कैसे करते हैं। ये विपरीत करनी आसन। चलो वापस बाई तरफ ऊपर बैठ जाए। कल संडे है, कल नहीं करेंगे, अगले संडे को शंख प्रक्षालन करेंगे। उसका सारा आपको बता दिया गया था। 2 दिन उपवास रखना है, अगले 2 दिन तक 48 घंटे तक डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेने का, बस इतना ध्यान रखना। हास्यासन, हास्यासन कुछ पूछ रही हो? हाँ पूछ रहे हैं। क्या चीज करवा देंगे, सर्दी गर्मी को खूब करवा देंगे, महीने में 1 बार होता ही है। चलो हास्यासन करो। एक साथ आइए शुरू करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे